काशिफ बताइएगा, वी सी द बर्न्ट ग्लोरी इन योर बैकग्राउंड। आप बताइए क्या अपडेट है आपके पास, रेस्क्यू एहलकार क्या बता रहे हैं? तो गिर भी गया है आधा तो। जी काशिफ, अगर आप सुन सकते हैं तो ओवर टू यू। अब्दुल्ला, बिल्कुल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। स्नॉर्कल की मदद से कोशिश ये की जा रही है कि ना सिर्फ पानी का छिड़काव को यकीनी बनाया जाए बल्कि इमारत के अंदर भी दाखिल होने की कोशिश अब भी जो ग्राउंड फ्लोर है उसे क्लियर करने की कोशिश जारी है। एक साइड से अंदर दाखिल हुआ गया है रेस्क्यू टीमों की जानिब से, जबकि क्योंकि इमारत काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है और गिरने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, जिसकी वजह से बड़े एहतियात से ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। इस वक्त हम गुल प्लाजा के बिल्कुल सामने एक टॉप फ्लोर पर मौजूद है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि सबसे पहले आपको गुल प्लाजा के छत के मनाजिर भी दिखाएं कि यहाँ आप देख सकते हैं कि काफी बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलें मौजूद हैं और साथ साथ जो है वो गाड़ियां मौजूद हैं। जो इसकी टॉप फ्लोर है यहाँ पार्किंग थी, अब तक इन गाड़ियों को भी यहाँ से हटाने के लिए कोई कोशिश शुरू नहीं की गई है। इवन अगर यहाँ क्रेन की मदद से जो है वो इन गाड़ियों को हटाया जाता तो काफी अच्छी कोशिश हो सकती थी। साथ साथ आपको बताएं कि आपको नजर आ रहा होगा एमेजिना रोड का जो मेन ट्रैक है उसके करीब इस इमारत का एक हिस्सा जो है वो गिरा है, जबकि बैक साइड का जो इसका हिस्सा है वो भी जो है वो गिरा है। बिल्कुल सीधे हाथ की जानिब की अगर मनाजिर दिखाऊं तो इस हिस्टोरिकल के बिल्कुल साथ डीसी साउथ का ऑफिस मौजूद है। इंतजामिया की जानिब से फौरी एक्शन नहीं लिया गया, ताकीर दिखाई गई, जबकि अब भी यहाँ पर 3 स्नॉर्कल, 10 जो है वो फायर टेंडर और 6 वाटर बाउजर जो है वो काम कर रहे हैं। डीआईजी साउथ की जानिब से ये कंफर्म कर दिया गया है कि 14 लाशें अब तक जो है वो यहाँ से निकाली गई हैं और 60 के करीब अपराध लापता हैं, जबकि 29 लोग ऐसे हैं कि जिनकी सीडीआर निकाली गई, जिनकी जो मोबाइल की लोकेशन है वो इसी गुल प्लाजा की आई है। अच्छा काशिफ, ये बताएं काशिफ, होपफुली आप सेफ हैं जहां आप खड़े हैं, आपके साथ कैमरा टीम भी ठीक होगी होपफुली। ये बताएं कि अभी तक बिल्डिंग के जो इमारत गुल प्लाजा जो हमें नजर आ रहा है, नजर भी क्या आ रहा है, कोई जली हुई कोई चीज है, इसके अंदर जा रहे हैं आप? कोई नॉट दैट कोई एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि कोई बचा होगा, पीछे स्नॉर्कल्स नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर घुसने का कोई रास्ता बनाया गया है? नेचुरली उसको भी तो देखना होगा, कोम करना होगा, इतने लोग मिसिंग हैं। देखिए अब्दुल्ला, तकरीबन 2 रोज बाद सुबह सवेरे 8 से 9 बजे के करीब फायर ब्रिगेड हुकाम से जानिब से कंफर्म किया गया कि आग पर जो है वो काबू पा लिया गया है। मुख्तलिफ औकात में छोटे छोटे पॉकेट्स ऐसे मौजूद हैं जहां आग दोबारा भड़क उठती है, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड हुकाम को मुश्किलात का सामना रहता है। इस इमारत के अंदर वक्ती तौर पर दाखिल हुआ गया, लेकिन एक बार फिर से बाहर वापस आ गए फौरन से। उसका रीजन ये था कि इमारत के 2 हिस्से मुकम्मल तौर पर जो है वो गिरे हैं, जबकि अब भी इमारत काफी ज्यादा कमजोर करार दी गई है। बिल्कुल मेरे जो सीधे हाथ की जानिब के मनाजिर हैं वो रिब्बा प्लाजा के, और रिब्बा प्लाजा की जो पार्किंग का एरिया है वहां से ये कोशिश की जा रही है कि पानी का छिड़काव भी किया जाए और वहां से कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से बिल्डिंग के अंदर भी दाखिल हो जाए। तो अपने कैमरामैन से कहूँगा यहीं से आपको रिब्बा प्लाजा और उसके अतराफ के मनाजिर भी दिखा दें कि इस पर भी जो है वो फायर ब्रिगेड हुकाम के जो एहलकार हैं वो डिप्लॉयड हैं और वहां से कोशिश की जा रही है कि न सिर्फ पानी के छिड़काव को यकीनी बनाया जाए बल्कि एक दीवार भी रिब्बा प्लाजा की जो है वो पार्किंग की ब्रेक की गई है और वहां से अंदर जाने की जो है वो कोशिश जारी है। लेकिन चूंकि इमारत के अंदर अब भी धुआं काफी ज्यादा है, पानी के प्रेशर अपनी जगह, लेकिन जो पानी इस इमारत के अंदर गया उसकी वजह से भी काफी गर्माइश अंदर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से न सिर्फ बेसमेंट पे जाने में मुश्किलात का सामना है बल्कि जो फ्लोर है वहाँ भी काफी ज्यादा मुश्किलात हो रही है। ये जो आप पैन शॉट आपने अभी दिखाया है काशिफ, ये भी एक मोजज़ा ही लग रहा है कि इसके इर्द गिर्द की जो इमारतें हैं वो आग वहां तक नहीं गई, क्योंकि जिस आग ने इसको जला के राख कर दिया इतने बड़े प्लाजा को, वो कहीं ना कहीं तो जाके रुकी हुई होगी कि हमें बिल्डिंग जो है साथ वाली सही नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, और आपको याद होगा कि गुज़िश्ता साल ही जो है वो इसी रिब्बा प्लाजा के 7, 8 और 9 फ्लोर में जो है वो आग लगी थी। उसके बाद इसे भी जो है वो आफतज़दा करार दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद इसके बिल्कुल साथ इमारत के अंदर अभी आग लगी हुई है और कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है। जो दुकानदार हैं, हमारी उनसे बात हुई, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो ऊपर गाड़ियां मौजूद हैं, ना सिर्फ वो दुकानदारों की है बल्कि जो शॉपिंग करने के लिए लोग आए हुए थे उनकी भी काफी हद तक गाड़ियां यहाँ मौजूद हैं। इन्हें हटाने के लिए कोई कोशिश की जाए, अगर कोई क्रेन की मदद हासिल की जाए, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर कोशिश ये की जा रही है कि आग पर मुकम्मल काबू पाने के बाद अंदर दाखिल हुआ जाए और अंदर दाखिल होने के बाद ही जो है वो सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अब चूंकि लेकिन इमारत बहुत ज्यादा विजिबली तो हमें नजर नहीं आ रही आग लगी हुई, लेकिन अंदर पॉकेट्स में आग लगी होगी तभी मुसलसल पानी डाला जा रहा है। क्या कोई टाइमलाइन दी गई है कि इसको ठंडा होने में कितना टाइम लगता है? इस नौयत की जब आग लगती है किसी इमारत में जिसमें इन्फ्लेमेबल मटेरियल भी बहुत मौजूद हों,
क्योंकि फायर फाइटर्स का इमारत के अंदर जाकर सर्च ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने जो डेड बॉडीज़ की बात कर ली वो तो कर ली, लेकिन देयर आर डजन्स ऑफ पीपल हु आर स्टिल मिसिंग नंबर को फिगर आउट करने के लिए। अब्दुल्ला, बिल्कुल इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि इस इमारत के अंदर दाखिल हुआ जाए। एक तो इमारत कमजोर है, दूसरा जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय जब ली जाती है तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा वेल इक्विप्ड नहीं है, जिसकी वजह से वो इस इमारत के प्रॉपर अंदर दाखिल होने में उनको मुश्किलात का सामना है। जो इस इमारत का बिल्कुल बैक साइड है, क्योंकि 8000 स्क्वायर यार्ड पर ये पूरा गुल प्लाजा जो है वो मौजूद है, और इसकी बैक साइड की तरफ से एक बार अंदर दाखिल होने की कोशिश की भी गई, लेकिन दोबारा से जो फायर फाइटर थे वो बाहर की जानिब आ गए। उसका रीजन ये भी है कि पीछे से भी जो है वो पिलर काफी ज्यादा इस इमारत के कमजोर हो चुके हैं, और जो लोग मिसिंग आपने कहा उन मिसिंग के लिए जो है वो मुख्तलिफ लिस्ट बनाई गई हैं, मुख्तलिफ उनकी लोकेशंस निकाली गई हैं, फैमिलीज से राब्ते में। इस इमारत के बैक साइड पे बहुत सारी फैमिलीज मौजूद हैं जो अपने प्यारों के लिए जो वो यहाँ मौजूद है, और उनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से उनका राब्ता हो जाए। जो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज हैं उनकी शनाख्त के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है जब जले हुए निकल रहे हैं तो उनको किस तरह हार्ट ब्रेकिंग है वैसे काशिफ जो आप बता रहे हैं कि अभी तक फैमिलीज बाहर हैं और वो इंतजार कर रही हैं कि कोई अंदर से निकलेगा। काशिफ, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव वगैरह होगा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। में भी टाइम लगता है, वो और अज़ियतनाक वक्त लगता है। शुक्रिया। वो इंतजार ही मार देता है आपको, जबकि आपको सामने चीज नजर आ रही हो कि इसमें क्या बच सकता है। नॉट इस इंतजार में कि उनका कोई प्यारा बाहर आ जाएगा, इसलिए कि किसी की लाश तो मिल जाए।